इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग, इस टॉपिक पे हमेशा डिबेट चलती रहती है। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो कहते हैं यही बेस्ट है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। आज इस वीडियो के बाद आई एम श्योर एटलीस्ट आपके माइंड में ये अब डिस्कशन नहीं रहेगी, ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। हम बिल्कुल क्लियर देख लेंगे कि कौन सा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। यही पॉइंट मैं यहाँ पे इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ कि कोई भी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग बेस्ट या वर्स्ट नहीं होती है। हमें देखना होता है कि हमको कौन सी सूट कर रही है। अब आपको किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल को लेके फिक्स माइंडसेट नहीं बनाना है। हम इस वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। उसके बाद आपने ट्रेड करना है एंड आपने खुद के लिए सोचना है कि आपको कौन सी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग सूट करनी है। एंड अगर आपको एक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग सूट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती है, वो बस आपको सूट नहीं करती है, आपको वो नहीं करनी है, दैट इज़ फाइन। हमने मार्केट में हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमने सिर्फ उसी पे फोकस करना है जो कि हमें सूट करता है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग इज कि जिसमें आपने कोई भी पोजीशन अगर ली तो आपने उसी दिन उसको कट करके जाना है, आप कभी भी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे नेक्स्ट डे के लिए। So this is intraday trading. So the pros of intraday trading is that we get margin. हमें मार्जिन मिल जाता है, इसलिए हमारी कैपिटल कम यूज़ होती है, हम कम कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। अब मार्जिन आई नो काफ़ी कम हो गया, पहले तो बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता था एंड काफ़ी कम कैपिटल से हम ट्रेड कर सकते हैं। सो द सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट इज कि हम बोथ साइड्स प्ले कर सकते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट साइड भी प्ले कर सकते हैं, लॉन्ग साइड भी कर सकते हैं। जाता है जिसमें कि अगर मार्केट्स कभी बेरिश चल रही है उस टाइम भी आप प्ले कर सकते हो मार्केट्स में। थर्ड पॉइंट इज इफ डन विद डिसिप्लिन, ये लेस रिस्की हो सकता है, सिर्फ इसलिए अगर आपके पास डिसिप्लिन है, बिकॉज इसमें आपको कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं है। स्विंग के अंदर क्या हो सकता है कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया है, आप वीकेंड में कोई न्यूज़ आ गई, कोई वॉर की न्यूज़ है, कोई यूएस में न्यूज़ आती है, कुछ भी होता है, तो जो आपके स्टॉक्स है वो मंडे को ओपन ही काफ़ी गैप डाउन होते हैं, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो उसके अंदर इंट्राडे के अंदर एटलीस्ट आपका जो लॉस हो रहा है वो इंट्राडे में ही हो रहा है। जितना हो रहा है आप अपना फिक्स करके चल सकते हो, आपका कोई ओवरनाइट एकदम से कोई ह्यूज गैप आपके अगेंस्ट नहीं होता, कोई ऐसा लॉस नहीं हो सकता जो कि प्लान्ड ना हो। जो भी आपने प्लान्ड किया होगा, जो भी इंट्राडे के अंदर आपने फिक्स किया होगा, अगर आप डिसिप्लिन से उसको फॉलो करोगे, आप सिर्फ उसी के साथ आप मैनेज करके आराम से ट्रेड कर सकते हो। लास्ट पॉइंट इज कि आपको अफेक्ट नहीं होता किसी भी न्यूज़ से, आप सिर्फ अपने ट्रेड को कुछ मिनट्स के लिए या कुछ घंटे के लिए ही ट्रेड ले रहे हो। तो इसलिए मार्केट्स कैसी चल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चल रही है, यूएस की मार्केट कैसे चल रही है, यूके की मार्केट कैसे चल रही है, गोल्ड एंड सिल्वर क्या चल रहा है, ओवरऑल फॉरेक्स का क्या चल रहा है, आपको इन सबको कुछ नहीं देखना है। आपने अपने ट्रेड को बस देखना है कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों के लिए। तो इसके लिए आपका फोकस काफ़ी लेज़र फोकस करके आप जिसको ट्रेड कर रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस कर सकते हो। आपको बाकी चीज़ों पे नहीं ज़्यादा टेंशन लेनी कि क्या चल रहा है मार्केट के बाहर। देन नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग। सो नंबर वन इज द लेवरेज इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अब लेवरेज हम जब लेते हैं, जब हम मार्जिन लेते हैं, तब हम ये तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ यार सिर्फ इतने पैसे लगाए हैं, अगर ये चीज़ 2% भी चल गई तो कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। बट हम ज़्यादातर जब न्यू आते हैं मार्केट्स में, हम इसको नेगेटिव वे से नहीं सोचते। अगर हमारा मार्जिन लेके लेवरेज लेके लॉस हो जाता है तो हमारी अगर छोटी कैपिटल हम लेके आए हैं तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट उसका लॉस में चल जाता है। एंड मार्केट में अगर कभी भी एक बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन हो जाता है, आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। मार्केट में अगर आप जब स्टार्टिंग में आए हो, शुरू में अगर आप पहले के 1-2 साल अपनी कैपिटल ही प्रिजर्व कर लो ना, तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ट्रेड कर लोगे। मार्केट में लोग अग्रेसिवली आते हैं, स्टार्टिंग में बिगिनर्स लक भी लगता है उनका, उसके बाद अग्रेसिवली और ट्रेड करते हैं एंड काफ़ी महीनों का प्रॉफिट 1-2 दिन में वापस दे जाते हैं। एंड इतना बड़ा ड्रॉ डाउन अपनी कैपिटल में उनको लग जाता है कि जिससे रिकवर वो कर ही नहीं पाते हैं। फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में आ जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग के मोड में आ जाते हैं एंड दैट कुछ भी हो जाए वो अपनी कैपिटल को रिकवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपने हमेशा लेवरेज को बहुत बहुत ध्यान से यूज़ करना है। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है एंड
इससे अगर आपका एक ड्रॉडाउन बड़ा हो गया तो उसे रिकवर करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट इज दैट हम ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, बिकॉज इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम सारा टाइम स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि हमें पूरा टाइम स्क्रीन में कुछ ना कुछ करना है। हालांकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जो कि बहुत टाइम से इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ से बाहर आ चुके होते हैं। वो अपना जो एक डेली का जो उन्होंने 1 या 2 ट्रेड्स करने हैं, 1 या 2 ट्रेड्स में कुछ भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो उस ट्रेड को क्लोज करके उस दिन उससे उठ जाते हैं। बट न्यू ट्रेडर्स फंस जाते हैं, वो पूरा दिन उनको लगता है इंट्रा ट्रेडिंग है, मतलब कि ट्रेडिंग करते रहो, एंड उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेड कर लेते हैं। काफ़ी बारी ओवर ट्रेड करके नेट में वो लॉस में ही होते हैं, एंड ऊपर से जो पूरे दिन में ट्रांजेक्शन कॉस्ट देते हैं उससे वो और ज़्यादा लॉस में होके बाहर निकलते हैं उस दिन। अनदर नेगेटिव पॉइंट इज अर्ज टू बुक क्विक प्रॉफिट्स। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप लंबा तो आप सोच नहीं रहे हो, आप बस कुछ छोटे से पॉइंट्स के लिए खेल रहे हो, एंड जब भी आप थोड़े से पॉइंट्स वो बुक करके निकल जाते हो तब आपको काफ़ी बारी रिग्रेट होता है कि आपने एक बहुत लंबी मूव मिस कर दी है। उसके बाद आप कभी कभी दोबारा उसमें एंट्री ले लेते हो, फिर वही ओवर ट्रेडिंग वाले सर्कल में दोबारा से फंस जाते हो। तो ये जल्दी जल्दी छोटे प्रॉफिट बुक करके काफ़ी बारी आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते हो। लास्ट पॉइंट इज नेगेटिव पॉइंट इज द इमोशनल एक्सपेक्ट। आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो बिकॉज पूरा दिन आपने 6 सवा 6 घंटे सिर्फ आपने डिसीजन लिए कि कब जल्दी जल्दी कौन सा लेना है, क्या एग्जिट करना है, कौन से में प्रॉफिट बुक कर लिया, कौन से में और ज़्यादा पोजीशन बढ़ाई है, किसको कितनी क्वांटिटी से लेना है, किसको कितनी क्वांटिटी से लिया। तो इतना ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो कि ज़्यादातर देखें जो बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट आवर्स के बाद, क्लोज होने के बाद, उनमें इमोशनली कुछ और मतलब कैपेसिटी बचती नहीं कुछ और करने के लिए। वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं दे पाते, बिकॉज वो इतना ज़्यादा मार्केट के सामने बैठ के इतना ज़्यादा फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनको सारा टाइम बैठना पड़ता है, एंड इमोशनली इतने ज़्यादा डिसीजंस एक ही दिन में लेके भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये थे नेगेटिव पॉइंट्स इंट्राडे के। नाउ वी विल लुक एट सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, इज दैट वी कैन मेक मोर मनी बाय ट्रेडिंग लेस। हमने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा ट्रेड नहीं करने होते हैं, हमने एक ट्रेड लेना होता है, एंड जब तक कि वो पूरा का पूरा आपका ट्रेंड, एक स्विंग की जो मूव है पूरी, वो जब तक लास्ट कर रही है, जब तक वो चल रही है, हमने उस पर बस बैठना होता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपने छोटी छोटी मूव्स नहीं लेनी, आपने जब तक पूरा ट्रेंड को चल रहा है तब तक राइड करना है। इसलिए आप कम ट्रेड्स करके अच्छा और बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप काफ़ी सालों से मार्केट में हो तो आप रियली इससे कनेक्ट कर पाओगे, दैट इज स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही कम स्क्रीन टाइम चाहिए होता है। अब अगर आपको कम स्क्रीन टाइम चाहिए तो आप बाकी के टाइम पे अपनी दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो आप उस पर फोकस कर सकते हो। इंट्राडे के साथ साथ जॉब के साथ मुश्किल हो जाता है, बट स्विंग ट्रेडिंग में आप जॉब पे फोकस कर सकते हो एंड आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। अगर आपकी कोई और हॉबीज़ है, जैसे मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो मैं मार्केट आवर्स में बहुत आराम से रीडिंग कर सकता हूँ। मैं इस टाइम मार्केट आवर्स में ये वीडियो आराम से शूट कर सकता हूँ। मैं कोई और सोशल मीडिया में किसी कोई मैसेज है उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली के टाइम दे सकता हूँ। कितनी बारी मार्केट आवर्स के अंदर मैं अपनी फैमिली के साथ लंच पे गया होता हूँ बाहर कहीं, जो कि अगर आप एक्टिवली कुछ और कर रहे हो तो आप तो उस टाइम नहीं कर सकते। बट स्विंग ट्रेडिंग गिव्स यू दिस प्रिविलेज कि आप ये सब कर सकते हो, बिकॉज आपका स्क्रीन टाइम ही यहाँ पे बहुत कम आपने देना होता है। थर्ड पॉइंट इज दैट यू कैन यूज ओनली टेक्निकल एनालिसिस। बिकॉज आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो आपको फंडामेंटल्स की टेंशन नहीं लेनी है। आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके बहुत अच्छी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ा सा फंडामेंटल्स के, चाहे आप बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स चेक करो, फिर भी आपको देखने पड़ता है उसमें फंडामेंटल के जो पॉइंट्स होते हैं। बट स्विंग के लिए आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पे फोकस करके भी बहुत आराम से बहुत अच्छी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर डिटेल में सीखना है, बिल्कुल बेसिक से लेके कि कैंडलस्टिक कैसे बनती है, दैट कैंडलस्टिक, एक एक कैंडलस्टिक क्या कहती है हमें, कि उसकी स्टोरी क्या है, देन बेसिक चार्ट पैटर्न्स, देन मेरी जो फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, देन उसके बाद बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स, एंड देन स्टॉक्स कहाँ से स्कैन करने हैं, एंड किसी स्टॉक को एग्जैक्टली कहाँ पे लेना है, कहाँ तक राइड करना है, एंड कहाँ पे एग्जिट करना है।
ये सब आपने एक वीडियो सीरीज के फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बहुत इजीली सीखना है। तो आप नीचे जो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड फर्स्ट कमेंट के अंदर, उसमें से आप क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ईजी वे से आपको सारा समझ आ जाएगा कि आपने कैसे करना है। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है स्विंग ट्रेडिंग का वो यही है जो हमने पहले भी ब्रीफ में डिस्कस किया था, दैट इज ओवरनाइट रिस्क। आप ओवरनाइट रिस्क को स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मैनेज, ठीक है काफ़ी लोग हेजिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अगर आप प्लेन इक्विटी कैश ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके अंदर ओवरनाइट रिस्क को आप मैनेज नहीं कर सकते हो। अगर कोई गैप आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपका प्रॉफिट वहाँ पे कम होगा, वो होता ही है। बट इसके अंदर भी अगर मैं अपना थोड़ा सा बायस लेके आऊँ, अगर मैं इसे थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू से देखूँ, अगर आप एक ट्रेंडिंग मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक देख रहे हो तो ज़्यादातर जो गैप्स होते हैं वो आपकी फेवर में ही होंगे, आपके अगेंस्ट नहीं होंगे। अगर या फिर अगर आप एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में चल रहे हो एंड आपका एक प्रॉफिट बफर अच्छा है, एक अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है, तो उसके अंदर अगर कोई गैप डाउन हो भी गया, आपके अगेंस्ट भी हो गया, आपने लॉन्ग करा हुआ है, तो उसके अंदर गैप डाउन के अंदर भी काफ़ी बारी आप देखोगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास भी नहीं आएगा स्टॉक। अगर वो स्टॉक अच्छा मोमेंटम स्टॉक है तो वो आप चाहे गैप डाउन हो भी जाए, वो बहुत जल्दी रिकवर करके दोबारा से अपनी अपमूव स्टार्ट कर देगा। आपने काफ़ी बारी देखा होगा, काफ़ी स्टॉक्स जो ट्रेंडिंग है, अगर उसको आप मूविंग एवरेज से फॉलो करते हो या फिर सुपर ट्रेंड से फॉलो करते हो, कितने स्टॉक्स होते हैं अगर नेगेटिव मार्केट हो गई है, कुछ बेरिशनेस आ गई है, वो 1-2 दिन 3 दिन के लिए नीचे आते हैं, बट आपके सुपर ट्रेंड हो गया या मूविंग एवरेज हो गया, कोई आप चार्ट पैटर्न फॉलो करते हो, उससे काफ़ी ऊपर से वो दोबारा से रिकवर कर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा बारी आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं कराते हैं। एंड स्विंग ट्रेडिंग का यही बेनिफिट है कि आप कम ट्रेड्स लेके आराम से लंबी राइड कर सकते हो। एनीवे दिस वाज अ नेगेटिव पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज ओवरनाइट रिस्क। यस, वो रहता है। अगर आपने जस्ट कोई ट्रेड लिया, अभी आपका उसमें प्रॉफिट बफर नहीं है एंड नेक्स्ट डे ही कुछ उसमें नेगेटिव हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही हिट हो जाए। तो यस, ये नेगेटिव पॉइंट है, बट आप उसमें मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज यू माइट मिस द बिग मूव। अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप एक स्विंग तो उसका आराम से राइड कर रहे हो, बट काफ़ी बारी आप कुछ डेज के लिए जब उसको राइड कर रहे होते हो, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग इज राइडिंग फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। जब आप कुछ डेज के लिए उसको राइड कर रहे हो तो काफ़ी बारी आप उसका एक जो बड़ा मूव है वो मिस कर दोगे। आप काफ़ी बारी अब नोट करोगे कि आप एक अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे बाय कर लोगे, उसको राइड करोगे, देन उसे निकल जाओगे, एंड देन उसके बाद देखते रहोगे कि वो चली जा रहा है चली जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। कितनी बारी आपके साथ ये हो गया होगा। अगर आपका किसी स्टॉक में आपके साथ ही हुआ है कि आपने बाय किया था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने सपोज कि आपने कोई भी स्टॉक, आप लिख देना कि मैंने ये स्टॉक 52 पे बाय किया था एंड देन मैं उस पर 70 पे निकल गया, एंड इस टाइम वो प्राइस कहाँ पे है या वो प्राइस कहाँ तक गया था। तो उससे हम सब ये पॉइंट से और ज़्यादा रिलेट हो पाएंगे, और भी लोग जो कमेंट्स रीड करेंगे वो उससे रिलेट कर पाएंगे। तो आप सारे अपनी स्टोरी स्विंग की ऐसे बताना नीचे, उससे हम सबको और ज़्यादा अच्छे से रिलेट हो पाएगा। तो इसके अंदर आप ये हमेशा देखोगे ये चीज़ रहती है कि आप एक स्विंग मूव तो उसमें ले जाओगे, उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे, बट उसके बाद की जो इतनी बड़ी मूव आप देखोगे ना, उसको आप रिग्रेट करते रहोगे काफ़ी बारी। एंड काफ़ी बारी लोग पूरी पूरी लाइफ वो चीज़ रिग्रेट करते हैं कि यार ये चीज़ हमने ली थी बट इससे हम इतनी जल्दी क्यों निकल गए, अगर रखा होता, होल्ड करा होता, तो इस टाइम में कहाँ पहुँच गए होते। बट इसको भी आपने उसी वजह से लेना है कि आपने स्विंग ट्रेड करना है, तो आप जितना एक स्विंग मूव के लिए आपने उस पर बैठना है, उसी को लेके उसको बुक करके आपने सेटिस्फाइड रहना है एंड अपनी नेक्स्ट ट्रेड पे चलना है। सो दीज वर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। तो हमने आज इस वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग के एंड स्विंग ट्रेडिंग के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों डिस्कस किए हैं। अब आपने इस पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं एंड देन उसको अप्लाई करना है, एंड देन अपनी नेचर के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपको कौन सी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग सूट करती है। अगेन आई एम सेइंग कि कोई भी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग बेस्ट नहीं है, कोई भी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग वर्स्ट नहीं है। आपने देखना है कि आपको कौन सी सूट करती है एंड आपने उसी पे फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।